बेगम, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी टांग बदल लूं। खबरदार जो नौकर से टांग बदलने की कोशिश की तो। मैं नौकर से टांग बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी टांग बदल लूं। एक टांग पे खड़े रह रह के मैं थक गया हूं। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी दो टांगे वो रोजाना तुम एक टांग पे जो खड़े होते हो। तो अब अगर आपके जहन में आ गया हो तो मैं नॉर्मल हो जाऊं, जरा थक जाऊं। ठीक है। थैंक यू बेगम। वैसे आप बताएंगे कि आज की सजा की क्या वजह थी? तुम तो बड़े मासूम हो ना। अल्लाह ने बनाया। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सच से बताओ, लड़की कौन थी? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जो तुम्हारी कार की फ्रंट सीट पे टूथपेस्ट का इश्तेहार बनी बैठी थी। लेकिन ये सारी बातें आपको किसने बताई? मुझे बालम ने बताया था। बालम? कौन बालम? हम दफ्तर में कलम पकड़ के लिख रहे हैं, आपके यहाँ पे बालम है? मैं नौकर की बात कर रही हूँ। और बाय द वे, इतनी ऊंची आवाज में तुम किससे बात कर रहे हो? ये मेरा घर है। तो मेरा घर का है? तुमने ये घर शादी की रात मुंह दिखाई में मेरे नाम कर दिया था। अच्छा, तो मैं ये भी कर चुका हूँ। बालम। जी जान। मैं नौकर को बुला रही हूँ। जी बेगम साहबा। जरा एक कप चाय ले आओ, तेज नमक की। सिर्फ एक? अबे एक नहीं तो क्या पूरे मोहल्ले को चाय पिलानी है? दिमाग खराब रैपटा दूंगा। बेगम साहबा आराम से बात करो, ये मेरा नौकर है। मेरा भाई, एक कप चाय। जाओ, शाबाश। मालकिन नहीं तो नौकर ही सही। ज्यादा बात घुमाने की जरूरत नहीं है। मुझे सच से बताओ, वो लड़की कौन थी? अच्छा, वो बेगम असल में मैं ना जिस दफ्तर में काम करता हूँ वो मेरे साथ काम करती है। बहुत मजबूर है बेचारी, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा गोरा रंग है, बड़ी क्यूट है, प्यारी कंचा पीछे। लेकिन मैं उसको कभी भी लाइन नहीं मारता, बिल्कुल दूर दूर रहता हूँ मैं। तो वो बेचारी बहुत मजबूर थी, बेसहारा थी। उसने बोला मेरी अम्मी अस्पताल में, अब भाई की टांग कट गई है, उसको प्लीज ले चलें। बस भी नहीं थी, तो बस मजबूरी में उसको ले गया। तो वो बेचारी रो रही थी ना, तो मैंने उसका सर अपने कंधे पे रखा। मैंने कहा चुप हो जाओ, कोई रोने की बात नहीं है। बस वो हंस पड़ी। सारे मजबूर लोग तुम्हें ही मिलते हैं, मेरी मजबूरियां आज तक तुम्हें नजर नहीं आई। आपकी क्या मजबूरी है, हमें बताएं ना। ये जो घर सारा दिन गंदा पड़ा रहता है, और सारा दिन जो बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, कपड़े गंदे पड़े रहते हैं, बोल बोल के थक गई कि धो दो। लेकिन नहीं, आज ये काम है, आज वो काम है, आज फला काम है। ये सारे काम मैं करूंगा तो बालम किस लिए रखा है आपने? आप नाराज ना हो, मैं अभी सारे काम करता हूँ। मैं सारे काम अभी करके, और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? असाते जाना है बिलो देगा, किने किने जाना है बिलो देगा। टिकट कटाओ लेने बनाओ, टिकट कटाओ लेने, टिकट कटाओ नाल लेने बनाओ, टिकट कटाओ। बिलो के घर जाएगा? हाँ, हमारी जो रजिस्टर्ड बिलो है, जिससे निकाह किया हमने, तो तू उससे हमारा पिटाई करवाता? शर्म नहीं आती तेरे को? तोबा साहब, मैंने कब पिटाई करवाई? तूने कब पिटाई कराई? मुंह पे झूठ बोल रहा है गंजे। ये आधे बाल भी उड़ा दूंगा। मैं बता रहा हूँ तुझे। बेगम साहबा को क्यों बताया कि मैं सेक्रेटरी के साथ घूम रहा था? क्यों बताया? भाई जाहिर है बेगम साहबा के जहेज में आया हूँ मैं। बेगम साहबा के जहेज में आया तो सारी बात बताएगा। दिमाग सही है तेरा? बिल्कुल सही है। मैं तो तेरे को जो कमीशन के पैसे देता हूँ 5-5 रुपए रोज, उसका भी तूने हिसाब नहीं रखा कोई? वो जल्दी खर्च हो जाता है, 5 में थोड़े बढ़ा दे। पैसे बढ़ा दूं? काम नहीं करिए तू है बदतमीज। बेगम साहबा। आप जाए। मैं घर का सारा काम मैं खुद ही करूंगा। अबे फिर क्या होना था? साहब ने लड़की को गाड़ी में बिठा 15 मिनट तक एक टांग पे खड़े रहे। 15 मिनट तक एक ही टांग पे खड़े रहे। बड़े अफसोस की बात है भाई। अबे इससे ज्यादा अफसोसनाक और खतरनाक और दर्दनाक बात तो अब शुरू होने वाली है। यार एक बात तेरी सारी बातें नाक पर ही क्यों रहती है? काम भी कर लिया कर कोई। अबे वो भी आएंगे। मैं जैसे अंदर गया ना कमरे के अंदर, तो साहब ने मुझे गुस्से में देखा। क्यों गुस्से में देखा? मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी किसी कमरे में जाओ नॉक कर जाओ। यार ये गलती होगी। जब अंदर गया मैंने देखा। क्या देखा? बेगम साहब ने साहब का कान पकड़ा और खींच रही है। तो कान तो हाथ में आ गया, टूट गया? अबे नहीं बे, पिछले 5 सालों से वो कान खींच रही है। निकला तो नहीं, लंबा हो गया। साहब आ रहे हैं साहब।
कैसे हैं फिर? ठीक है, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? बेगम साहब है नहीं तू? क्या कर रहे हैं? बेगम साहब क्या कर रहे हैं? छोड़ूंगा नहीं नौकर है, कोई खंबा नहीं। ये आदमी क्या हो गया, क्या हो गया? ये आप मुझे बताएं, आपके साथ क्या बात करते हैं? एक बात बताऊं मैं आपको महफूज साहब, जी। कि अच्छे खानदानी लोग वो होते हैं जो नौकरों से घर के हाल नहीं पूछते। समझ रहे हैं आप बात को? आपने क्यों पूछा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, वो आपका बहुत शरीफ नौकर, आपकी तारीफ कर रहा था। हालांकि कौन सा जन्नत में जाना, बहरहाल बहुत तारीफ कर रहा था आपकी। अखीर वैसे एक बात है, वो आपकी बड़ी तारीफें करता है। कैसे? आपकी सारी बातें हमें बताता है। वो आप 5 रुपए देता हूँ मैं उसको, आपके घर का चैनल ट्यून कर लेता है, वो सब बताता है। भाई ये 5-5 रुपए वाले नौकर क्यों रखे हैं, आपने ये बताएं। अब महफूज भाई, हर घर की यही कहानी है, तो अब क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, हाँ। अभी वो पिट रहा था, हाँ। बेगम साहिबा चीख रहा था। आप जब पिटते हो तो आप क्या चीखते हो? मैं अम्मी चीखता हूँ। अम्मी आती बचाने? अम्मी कहाँ आती है? अम्मी तो जद्दा में है ना। पड्डे में नहीं पड़ती होंगी अम्मी। वही तो। हाँ। और आप बताएं कैसा चल रहा है आपका कारोबार? हाँ, बस आपका अल्लाह। घर का क्या हुआ? बस अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ। और मैं तो भूल गया, क्या मुझे तो आफरीदी साहब के पास जाना था। शायद आफरीदी? नहीं भाई, तुम्हें तो ख्वाब में भी शायद आफरीदी नजर आ रहा होता है। हाँ। शायद आफरीदी नहीं, आफरीदी साहब कनाडा से आए हुए हैं। और मैंने अपने जो बंगला जो है ना हमारा, हाँ। उसका नीचे का पोर्शन हमने किराए पे दिया हुआ है उनको। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है बहुत ही। किसके साथ आ रहे हैं? वो लड़की के साथ आए हैं। लड़कियों के ऐसे लोग रहेंगे हमारे पड़ोस में? मैं समझ गया, वो गलत ना समझो। बेटी के साथ आए हैं, बेटी के साथ। बेटी के साथ आए हैं? हाँ। क्यों आ रहे हैं? खैर तो है। हाँ बस वो लड़का देख रहे हैं बेटी के लिए। कि क्यों? बस शादी के लिए। अच्छा शादी का लड़का देख रहे हैं। अच्छा। अगर कोई बात हो तो बताइएगा, कोई बात चलाइएगा। तुम तो शादीशुदा हो ना? हाँ, लेकिन ये बात अपने तक रखिएगा। चले मैं तो अपने तक रख लूंगा, बाकी जो सबको पता, आपकी बीवी को भी पता है कि आप शादीशुदा हैं। मैं बता नहीं लग दूंगा, पर आप अपना काम करे जाए, हम अपना काम करे जाए। क्या चलो ख्याल है? फिर मैं मेरा इंतजार करूंगा, फिर मैं चले निकलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। इसकी बेगम भी नहीं है क्या? ठीक है। नो थैंक्स, हमें दूध नहीं चाहिए। नहीं, मैं दूध वाला नहीं हूँ। मैं आपका पड़ोसी हूँ और मैं इधर मिलने आया था। ओह सॉरी, आपसे पहले एक दूध वाला तंग कर रहा था। वैसे हम तो ऑस्ट्रेलिया का मिल्क यूज़ करते हैं। अच्छा। वो मज़े का होगा नहीं, क्योंकि हमने तो कभी ऑस्ट्रेलिया का दूध पिया ही नहीं है। जी। आफरीदी साहब हैं, उनसे मिलना था। है वो? जी आप अंदर आए प्लीज। अंदर आ जाऊँ? कोई नहीं है क्या? जी डैड है ना। हेलो बेटा, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक तशरीफ रखें। हूँ। शुक्रिया। ये मेरी बेटी बंटी ने मुझे बताया था पड़ोस से आप मिलने आए हैं। जी, बस मैंने सोचा करीब ही रहते हैं तो मिलना जुलना रहे तो अच्छी बात है ना। थैंक यू। क्या पियेंगे आप? वही पिला दें जो आप लोग कनाडा में पीते हैं छुट्टी वाले दिन। ओह सॉरी, कॉल है मेरी। हेलो, वालेकुम सलाम। आप कौन? जी बैंक मैनेजर साहब, मैंने ही आपको कॉल की थी। दरअसल मुझे अपना कनाडा से पाकिस्तान अकाउंट शिफ्ट कराना है। यही कोई 8-10 लाख डॉलर है, मुझे सही याद नहीं। ओके, ऐसा है कि मैं सुबह खुद हाजिर होता हूँ। बाय। अब आप मुंह बंद कर सकते हैं। सॉरी, वो असल में बात ऐसी थी ना कि मुंह खुला रह गया। होता है, डॉलर है ही ऐसी चीज, बड़ों बड़ों के मुंह खुले रह जाते हैं और बहुतों के तो मुंह ही बंद नहीं होते। वो आंटी नहीं आई आपकी मिसेज? बिजनेस कौन संभालता? हमारा कनाडा में इतना बड़ा बिजनेस है कि मेरी 7 पुश्तें भी बैठ कर खाएं तो काफी है। इतना बड़ा बिजनेस है तो आप लोग पाकिस्तान क्यों आ गए? मैं यहाँ अपनी बेटी की शादी के लिए पाकिस्तान आया हूँ। इसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी लड़के से शादी करेगी। अच्छा। इसने अमिताभ का प्रपोजल ठुकरा दिया। अच्छा, वो क्यों भाई? मैं बताता हूँ। मेरी बेटी शोहर से बातचीत करने के लिए 24 घंटे तो ऊँट की सवारी पे रहने से बिल्कुल सही। अब आप आखिर आप भी थक जाते हैं। अच्छा, तो किस किस्म का लड़का पसंद है आपको? मैं बताता हूँ। सब ये बताएगा? सब आप बताएंगे?
बस बेटा आप जैसा शरीफ आदमी हो तो शादी करें और फौरन कनाडा वापस चले जाएं। बिल्कुल मुझ जैसा शरीफ आपको पता है, मैं तो अंकल इतना शरीफ हूँ कि अगर मुझे कोई 1 रुपया देता है तो मैं उसको दूसरे दिन 2 रुपये वापस करता हूँ। आप भी मुझे अपनी बेटी दे, मैं दूसरे दिन 2 दूंगा आपको। नहीं अब इतना भी शरीफ नहीं चाहिए, इतना भी शरीफ नहीं चाहिए। वैसे मैं बताता हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है इसकी, कोई ऐसी वो नहीं है चॉइस। अच्छा, इनकी अम्मी की भी कोई चॉइस नहीं हुई ना? वरना तुझसे कौन मुंह लगाता है? पिंकी कॉल आ गई। हेलो पिंकी। नो यार मैं नहीं आ सकती। अच्छा होल्ड करो, मैं डैड से पूछ लूँ। डैड पिंकी कह रही कि दुबई आ जाओ, उसकी बर्थडे पार्टी पर कल वापस आ जाना। बेटा उससे सॉरी कर लो, तुम्हें पता है कैश प्रॉब्लम है, सॉरी कर लो। हाँ पिंकी सॉरी मैं नहीं आ सकती, कैश की प्रॉब्लम है ना। नहीं अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ हमारा अकाउंट में, बाद में आ जाऊंगी। अच्छा एक्सक्यूज मी, नहीं देखें ये गलत, देखें चाचा अंकल बच्ची का दिल मत तोड़ें। पर मैं ऐसे मैं आपको नहीं रूठने दूंगा। आप ऐसा करें, मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ, आप आराम से जाएं दुबई घूम के। मेरा आपसे भी मजाक नहीं है। मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं, मैं अच्छा चले 50,000 कम होंगे, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, आप आराम से रख लो बेटा, दिल ना तोड़ो इनका। वैसे भी वहाँ पिंकी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, रख लो। अच्छा ठीक है, पिंकी को कॉल करूँ मैं। हाँ। हेलो ओह माय गॉड, पापा ये मोबाइल बिल्कुल खराब है, मुझे नया चाहिए। आप ऐसा कर लें, आप ये मेरा मोबाइल ले लें, ये इसकी 1 ईयर वारंटी भी है, छत से भी गिरे टूटे तो मैं आपको पैसे भरूंगा, ये आपका होगा। और ये अपना मोबाइल आप मुझे दे दें निशानी के तौर पे। थैंक यू दानी, मैं आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। आई लाइक यू। आप लोग बैठे, मैं अभी 1 लाख रुपए लेके आता हूँ। बंटी आई लव यू। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। यार ये बंटी की दौलत तो इतनी ज्यादा है कि बंटी को बाप को याद भी नहीं है। क्यों ना मैं बंटी से शादी कर लूं और उसकी सारी दौलत अपने पास रख लूं और अपनी इल्म को टिक आउट कर दूं। लेकिन बंटी को पटाऊं कैसे? हाँ आइडिया, शोले के धर्मिंदर की तरह टंकी पे चढ़ जाऊंगा और बोलूंगा बसंते। लेकिन नहीं, उसके लिए तो मुझे टोन होना पड़ेगा। आइडिया, बंटी के गंजे अब्बा को मैं पटाऊंगा और उसको बोलूंगा कि बंटी को 1 दिन के लिए शॉपिंग के लिए मेरे साथ भेज दे। उसके बाद तो मैं उसको सेट कर ही दूंगा। झूमे दिल मेरे तेरा जाने बाहर आएगा, झूमे दिल मेरे तेरा जाने बाहर आएगा। हुजूर आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बंटी थैंक यू। क्या कहा? बंटी? ये बंटी क्या है? नहीं वो कुछ नहीं, वो बंटी असल में वो बंटी आती है 2 रुपए की जो आती है चॉकलेट खाने की, उसके साथ घंटी मुफ्त में मिलती है, तो वो है बंटी घंटी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या अभी बजाओ तुम्हारे दिमाग की घंटी? नहीं वो दिमाग ठीक है, बस वो कनाडा में थोड़ा दर्द हो रहा है अब। हैं? क्या? मेरा मतलब है कि सर घूम रहा है, बहुत जोर से घूम रहा है, सर में दर्द है। तो अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? ठीक है बाय, बाद में। मुझे तो लग रहा है ये पागल हो गया है। बालम पता नहीं कहाँ मर गया मनहूस। एक तो नाम भी ऐसा रखा है कि नाम लेते हुए शर्म आती है। बालम अंकल आप बहुत हंसाते हैं, इतना मत हंसाया कर। और कोई जोक तो नहीं सुनाएंगे आप? बस भाई हमारे पास तो ये बातें ही अब करने को रह गई हैं। वैसे अंकल आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आपकी पुंपड़ी के 4 बाल भी खड़े हो गए। तो क्या बात है, परेशान क्यों है? बेटी की शादी हो जाए तो ये एक बोझ हल्का हो जाए। कि बोझ? बंटी वैसे इतनी भारी लगती तो नहीं अंकल। अरे मैं जिम्मेदारियों के बोझ की बात कर रहा हूँ। हाँ तो क्या अभी दूसरी कब होगी शादी? बस बंटी का फैसला करने की देर है। तो आपने कोई देखा नहीं पड़ोस में कोई बाका नौजवान?
वैसे तुम्हारी, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी हो गई या कुछ देर है? मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, मैं अभी फारिग घूम रहा हूँ। अरे भाई इसमें इतना शर्माने की क्या बात है? शादी आज नहीं तो कल होगी। नहीं अंकल, कल नहीं होगी क्योंकि अभी तो मैंने जूते भी नहीं खरीदे ना। आपके लिए टोपी भी लेनी है, इतनी जल्दी शादी नहीं। अरे मैंने तो एक मिसाल दी थी बेटा। अच्छा, तो अंकल अगर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात कह लूं? कहो बेटा। वो आज ऐसी मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था, घूमने का भी प्लान था। अगर आप कहें तो मैं बंटी को ले जाऊं बाहर जरा घुमाने, ऊंट की सैर भी करा लूं। ले जाओ बेटा, ले जाओ। और अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नहीं अंकल, वो सीव्यू पे अब बुजुर्गों का आना मना है। वैसे भी आप गए तो खामखा कोई ऊंट गधा समझ के बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं जाऊं? मैं कहाँ है बंटी? बंटी अपने कमरे में है, वैसे तुम्हारी मर्जी। बस मैं उसको बुला लेता हूँ। जाऊं मैं? अंकल आप यही रहिएगा, वहां तक नहीं आइएगा। बंटी मैं आ रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बंटी। ये आपकी सालगिरह के पुरमुसरत मौके पर 25,000 रुपए का तोहफा। थैंक यू दानी, पर इसकी क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ये मेरी मोहब्बत का इजहार है और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ ना, फिर छोटी सी चीज। मैंने डैड को सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। यही कि आप मुझे अच्छे लगते हो। आपके इंगेज तो नहीं हो? एंगेज? और मैं नहीं, कहीं भी नहीं। वो आपको कहीं आपके घटिया मालिक मकान ने तो नहीं बता दिया कि मैं कहीं एंगेज हूँ? क्या मतलब? मतलब वो ऐसे झूठ बोलता रहता, छोड़ता रहता कि मेरी शादी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल कतई एंगेज नहीं हूँ। बल्कि कहीं आपके पापा मना तो नहीं कर देंगे हमारी शादी से? क्योंकि मेरा कोई बुजुर्ग नहीं है ना, अब आप ही मेरी बुजुर्ग है। नहीं, ये मेरा जाती मसला है और मैं अपने डैड को भी बीच में नहीं लाऊंगी। सही है, उस गंजे को I mean, आपके पापा को बीच में आना भी नहीं चाहिए। फास्ट दौर है ना? तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लें? ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लें हम, कोई मसला नहीं। ओह गुड। बताए ना, आप क्या जहेज देंगी कुछ? हाँ, कनाडा में तो लड़के वाले जहेज देते हैं। लेकिन हम तो पाकिस्तान में है ना। मैं तो कनाडा से आई हूँ ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जहेज दूंगा। चोरी कर मैं दूंगा आपको जहेज, डोंट वरी। अभी बाहर चले कुछ खाने पीने? नहीं दानी, ऐसे ही बैठे रहो। नहीं चलते ना कहीं बाहर, चल के मैं आपको कल्लू के पकोड़े खिलाता हूँ, साबर की नली निहारी खिलाता हूँ और भी बहुत सारी चीजें मुझे याद है। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। हाँ? चलते हैं। चलो शॉपिंग करेंगे बहुत सारी। ठीक है चलो। लेकिन थैंक यू वेरी मच, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। वाकई में बहुत खूबसूरत वक्त था, मुझे याद रहेगा। तुम्हें तो कदम कदम पे याद आएगा। अच्छा वैसे एक बात है बंटी, अगर शॉपिंग में कोई भी कमी रह गई हो ना तो माफ कर देना। मैं शादी के बाद कोई कमी पूरी बाकी नहीं रहने दूंगा, सारी चीजें तुम्हें दिलाऊंगा। नहीं नानी, अब सिर्फ तुम्हारी कमी रह गई है। वैसे भी हम कुछ दिनों में एक होने वाले हैं। अब ठीक है, तुम जाओ, जाके सो जाओ, थक गए होगे। नहीं मैं जाता हूँ। वैसे अगर ये बात तुम मुझे अंदर कहीं कहती है तो मैं मौके का फायदा उठा लेता है। अब चलो तुम जाओ, थक गए होगे, सो जाओ जाकर। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। अच्छा वो क्यों? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी जाओ तुम। बाय बाय। हाँ बाय 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 बाय। कोड़ी लेनी है भाई, कोड़ी लेनी है। बाय। भाभी आप मेरी बात सुने, आप यकीन करें मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, वो दानी और बंटी थे। देखो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अरे भाभी हिम्मत की कम पैसे की ज्यादा जरूरत होती है। अगर तो ये सच है तो फिर आज दानी नहीं या मैं नहीं? मुझे तो दानी नहीं के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या तो तुम भी ठीक ही रहे। तो बालम को कब्रिस्तान भेज दूं? खासा वक्त लग जाता है वहाँ पे।
मेरा ख्याल है अब आप अपने घर का रास्ता देख लीजिए, वरना मुझे बालम को कब्रिस्तान भेजना पड़ेगा। सॉरी भाभी, आप तो माइंड कर गई, लेकिन प्लीज जरा हल्का हाथ रखिएगा, मुझे अपना किराया और एडवांस भी लेना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। वो भाभी एक बात कहनी थी। देखिए, आप मेरी पड़ोसी हैं और पड़ोसियों का हक ज़्यादा होता है और पड़ोसनों का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो धानी के बाद मैं हूँ ना। मेरा ख्याल है महफूज, अब तुम अपने आप को महफूज कर लो तो ज्यादा बेहतर है। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ फौरन। भाभी तो माइंड कर गई, मैं तो ट्राई कर रहा था। पर लाख कर ले तू इनकार सजना, ये प्यार सजना, दिलदार सजना। आ गए तुम बंटी को शॉपिंग करवा के, फूक दिए 20-25 हजार रुपए। आराम से बात करो बेगम। अब मैं वो वाला दानी नहीं रहा जो तुम्हारी किसी बात से डर जाऊं, समझी? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोलो। इश्क ने इंसान को पहलवान बना दिया है और आज बंटी की वजह से मैं भी ताकतवर और हिम्मत वाला हो गया हूँ, समझ रही हो तुम? अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से फौरन। सामान वामान की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस 1 घंटे बाद मेरी बंटी से शादी हो जाएगी और कुछ दिनों बाद मैं और बंटी चले जाएंगे कनाडा, और तुम्हारी सामान को, जायदाद को तुम पे मैं थूकने भी नहीं आऊंगा, समझ गई तुम? दफा हो जाओ इससे पहले कि हम दोनों में से कोई एक रह जाए। चले जाओ यहाँ से। ये गमला जो है ना, तुम अपने ही सर पे मार दो और खुद ही अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि मेरी तो अब जिंदगी का नया आगाज होने वाला है। झूम है दिल मेरे, तेरा जाने बाहर आएगा। बजाएगी अभी इसकी बंटी घंटी। बड़ा आया कनाडा जाने। ओए, कट्टू कहाँ है? परेशान नहीं करो, इधर से हटो। अबे क्यों रो रहा है? तोतली मुर्गी खुशी के मौके पे? खुशी का मौका तुम्हारे लिए होगा, यहाँ तो गम के पहाड़ टूट पड़े। क्या हुआ? क्या बात तो पता लगे कितने इज्तिमाई जाती कर दी तेरे साथ? मैं लुट गया, अरे वाह, मैं लुट गया। कितने आदमी थे? आदमी कहाँ थे? एक मर्द और एक लड़की थी। क्या तू एक आदमी एक औरत से लुट गया? सब कुछ लूट के ले गए। यकीन मानो, सारा घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान, बीवी का जेवर, 2 लाख रुपए मोबाइल में ले गए। अच्छा, इतनी सारी चीजें ले गए? तो तू उधर फोन करना पुलिस वालों को, 15 में तो चोर पकड़े जाएंगे। आजकल तो पुलिस पकड़ी जा रही है, चोर कहाँ पकड़े जा रहे हैं? अबे बात नहीं कर, हम बंद हो जाएंगे किसी ने सुन लिया तो। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, तेरा भाई जा रहा है कनाडा शादी करके, तो वहीं पे। हाँ। मेरे क्या फायदा है? अबे तो कनाडा से चीजें भेजूंगा, पैसा लगाया हमने। हाँ। कैसे जा रहा है कनाडा? अबे बंटी नहीं है, बंटी 1.5 लाख रुपए खर्च किया उसके ऊपर, इतनी शॉपिंग कराई, उसके टकले बाप को खुश किया, उसको शैम्पू ला के दिया, एक बोला कि भाई ये सर पे लगाओ बाल आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी। किस बंटी की बात कर रहा है? अबे ये तेरी किराएदार बंटी, और कौन यार। अभी इसके साथ मैं जाऊंगा, अपने को गाड़ी मिली, बड़ा मजा आएगा। अबे क्या हो गया तेरी? क्या मशीन क्या? अबे क्या हो गया? अबे क्यों खुश हो रहा है? क्या मशीन गलत लग गई? पहले रो रहा है फिर हंस रहा है, क्या हो गया? क्या क्यों बावला हो गया? रो इसलिए रहा था कि मैं लुट गया, हंस इसलिए रहा हूँ तू भी लुट गया। टोपी बना के चले गए तेरे को। मैं कैसे लुट गया? क्या हो गया? बताओ सही, खुल के तो बता दे। तूने पूछा नहीं वो चोर कौन थे? कौन थे? अरे बंटी और उसका गंजा बाप था, धोखेबाज। क्या मतलब है तेरा? वो चोर वहाँ से पैसे लेके चला? सब लुट गए। रोड पे मास्टर भाई, यहाँ के अस्पताल है क्या? नहीं, कब्रिस्तान है। ले चल मेरे वैसे आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आपकी पुंपड़ी के 4 बाल भी खड़े हो गए। बस भाई, बेटी की शादी हो जाए तो क्या ये बंटी में तो आप लोग पाकिस्तान क्यों आ गए? मेरी बेटी की ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान में शादी करे। अपने हाथ में रखो, ये आपकी सालगिरह का तोहफा, सिर्फ 25,000 रुपए आठाने चेक। थैंक यू जान। जामनी, ये कौन है? दानी। आप परेशान हैं इतने, आपकी पुंपड़ी के 4 बाल भी खड़े हो गए, क्या बात है अंकल? क्यों परेशान हो? बस अरे क्यों यार? मैं तो हंस गया, लेकिन तुम लोग तो नहीं हंस रहे हो।
वो बूढ़ी के नाम आता तो शक्ल में स्माइल आ जाती।